नमस्कार दोस्तों। 10 करोड़ फला जगह से बरामद, 20 करोड़ इनकम टैक्स ने बरामद किया, 30 करोड़ फला नेता से जुड़े किसी करीबी शख्स के यहां बरामद, 50 करोड़ किसी नौकरशाह के घर से मिला। ऐसी खबरें तो हमने कई बार सुनी है। पहली बार सुना कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी शख्स के ठिकानों से 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। कुछ खबरों के मुताबिक तो 300 करोड़ की बरामदगी हुई है। जरा सोचिए, 300 करोड़ के लिए 3 पर कितने शून्य होते हैं? एक बार लिख कर देखिए, 3 0 0 0 0 0 0 0। 3 पर 9 बार शून्य लगाएंगे तो 300 करोड़ बनता है। और इतना कैश एक सांसद के ठिकानों से बरामद हुआ है। इतने नोट को 157 बैग में भरकर ट्रक से बैंक तक पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है इनकम टैक्स वालों को नोट भरने के लिए बैग कम पड़ गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने नोट मिलेंगे। जो बैग लाए थे कम पड़ा तो बोरों में नोट भरकर बैंक तक ले गए। अलमारियों और बक्सों में भरे नोटों के ढेर को गिनने के लिए दर्जनों मशीनें लगाई गई, दर्जनों मशीनें मंगाई गई अलग अलग जगहों से। और कहा जा रहा है कि कई मशीनें नोट गिनते गिनते थक कर बंद हो गई, फिर नई मशीनें मंगाई गई। लेकिन अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक न तो मशीनों का गिनना बंद हुआ है, न नोटों का मिलना। आज के ही दैनिक भास्कर में इनकम टैक्स के महानिदेशक के हवाले से खबर छपी है, जिसमें उनका बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैश की मात्रा इतनी ज्यादा है कि गिनती में 2-3 दिन और लगेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इतने नोट के अलावा 3 सूटकेस में गहने, सोने के जेवरात भी बरामद हुए हैं। और उसकी कीमत तय अभी तक नहीं हो पाई है। इसका मतलब उसका आकलन नहीं हुआ। इसका मतलब 300 करोड़ कैश और 3 सूटकेस में ज्वेलरी। और जिन साहब के ठिकानों से यह 250-300 करोड़ का काला धन मिला है या उससे ज्यादा का, वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य है। नाम है धीरज प्रसाद साहू। ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर लगाकर धीरज साहू ने जो परिचय लिखा है अपने बारे में, उसी से पता चलता है कि साहब तीसरी बार राज्यसभा को रोशन कर रहे हैं। सच कहूं तो मैंने इनका नाम कल से पहले नहीं सुना था। इसे आप मेरी अज्ञानता कहें या माने कि मैं सियासी तौर पर जनरल नॉलेज थोड़ा मेरा खराब है। ऐसे मान्यों का नाम मैंने पहली बार तब सुना जब इनके यहां से 300 करोड़ की बरामदगी हुई है। लेकिन आज पूरा देश इनका नाम जान गया है। पूरा देश जान गया है कि झारखंड के रहने वाले राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई और उस छापेमारी में 300 करोड़ की नकदी की बरामदगी हुई। पूरा देश जान गया है कि कांग्रेस के खाते से 3 बार राज्यसभा सदस्य बने या कांग्रेस हाईकमान की मेहरबानी से 3 बार राज्यसभा सदस्य बने। धीरज साहू का कुनबा 3-4 दशकों से शराब का धंधा करता था। धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम से बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी शराब के मामले में उस इलाके की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी थी, या कहें सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक। उस इलाके मतलब झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर। धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़े लोगों की और भी कई कंपनियां हैं, कुछ और भी धंधे हैं, लेकिन मुख्य धंधा शराब का है और उसमें भी देसी शराब का। झारखंड के कुछ अखबारों में छपी खबरों से आज पता चला कि इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि धीरज साहू का पूरा कुनबा शराब के धंधे में दशकों से जुटा है। फिर भी कांग्रेस हाईकमान की मेहरबानी देखिए कि धीरज साहू के लिए बार बार राज्यसभा के दरवाजे खोले जाते रहे। दैनिक भास्कर के मुताबिक धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और अन्य सदस्य शराब के इस धंधे में शामिल है। अलग अलग इलाकों के कारोबार परिवार के अलग अलग लोग संभालते हैं, लेकिन सबके मुखिया धीरज साहू साहब है। और जब प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी काले धन के इस उस्ताद के खिलाफ या काले धन के उस्ताद इस सांसद के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कांग्रेस की घेराबंदी करने में जुटी, तो कांग्रेस नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। कहें तो कहें क्या, बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं और कांग्रेस नेताओं को तो लगता है सांप सो गया है। जब अपना सांसद काले धन का उस्ताद बनकर सामने आ जाए, जब अपने सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ की बरामदगी हो जाए, नोटों का पहाड़ बरामद हो जाए, तो बचाव करें भी तो करें कैसे? हालांकि झारखंड के कुछ कांग्रेसी नेता
धीरज साहू का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे। जा सकता है, अभी पूरी बातें सामने आने दीजिए। साजिश है, षड्यंत्र है या सचमुच में उनका है, न मैं किसी का बचाव कर रहा हूं। मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक कोई आधिकारिक बयान इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है, जो कि अब तक आना चाहिए था। ये आखिर क्या होता है जो हर चीजें सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से छपती है। कांग्रेस के ऐसे नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन देश देख रहा है कि उनकी पार्टी के सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी बरामदगी हुई है। 48 घंटे बीत गए, धीरज साहू की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया। धीरज साहू के बयान का हमें भी इंतजार है। जरा पता तो चले कि जिस सांसद के ठिकाने से, जिस सांसद की कंपनियों के ठिकाने से 300 करोड़ कैश मिले, वो दलील क्या देता है, अपने बचाव में क्या कहता है, सफाई में क्या कहता है, क्या कहता है कि सैकड़ों करोड़ कैश उसने कैसे जुटाए, क्यों सैकड़ों करोड़ कैश ऐसे रखे थे, काले धन के खजाने का इतना बड़ा मालिक आखिर कहता क्या है, जानने में दिलचस्पी हमें भी है। फिलहाल देश को हैरान करने के लिए खजाना काफी है। एक दलील यह दी जा रही है कि चूंकि देसी शराब का काम है साहब का, कानूनी तौर पर लाइसेंस है साहब की कंपनियों को, इसलिए टैक्स चोरी का मामला तो बनता है, लेकिन और कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोग इनके पक्षकार ट्विटर पर, फेसबुक पर लिख रहे हैं। धीरज साहू के बचाव में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 3-4 राज्यों में उनकी कंपनी का शराब का कारोबार है और लाइसेंस ही है, ज्यादातर बिक्री कैश में होती है, इसलिए कैश में करोड़ों आ भी गए तो इतना हाई तौबा क्यों, क्योंकि कैश का ही ज्यादा धंधा है, जो टैक्स बनेगा दे देंगे साहू साहब। लेकिन क्या यह मामला इतना भर है? अरे भाई, एक आदमी सांसद है, उसके ठिकानों से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी हुई, उसकी कंपनियों के अलग अलग जो ऑफिस हैं या दफ्तर हैं वहां से करोड़ों रुपए इस तरह से बक्से में बरामद हुए, तो क्या ये सिर्फ टैक्स चोरी का मामला है? बचाव करने के चक्कर में इतनी बेशर्मी क्यों करते हैं आप लोग, जो लोग भी इनका बचाव कर रहे हैं? कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बारे में वैसे जानकारी बहुत कम है, जो मैंने ट्विटर पर या फेसबुक पर यहां वहां से देखा, उसके मुताबिक जो जानकारी मिली कुछ वेबसाइट से, उसके मुताबिक उनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। उनके पिता बलदेव साहू स्वतंत्रता सेनानी रहे, बेटा ये सब करके नाम उनका रोशन कर रहे हैं, अमर कर रहे हैं उन्हें, और आज़ादी के बाद से इनके पिता कांग्रेस से जुड़े रहे। उन्हीं के नाम पर बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसने 40 साल पहले देसी शराब बनाने का काम शुरू किया था। इस कंपनी की जो कई उस इलाके की कंपनी है, कोई बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड है और कई कंपनियां, उनसे साझेदारी है, लेकिन कुल मिलाकर सारी कंपनियों का धंधा जो है, काम है, वो शराब है और दशकों से चल रहा है। धीरज साहू के भाई और उनके परिवार के और लोगों की राजनीति में दिलचस्पी रही है। इनके भाई हैं, बड़े भाई शिव प्रसाद साहू, वो भी कांग्रेस के नेता रहे और रांची से 2 बार सांसद भी रहे। धीरज साहू ने भी कॉलेज के दिनों में ही यूथ कांग्रेस से सियासत का सफर शुरू किया, सियासी सफर की शुरुआत की थी और बाद में कांग्रेस में पैठ बनाते चले गए। और कांग्रेस हाईकमान से कहें, बड़े नेताओं से इनकी पहुंच नजदीकी ऐसी हुई कि 2009 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने और एक बार बने तो बनते चले गए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पता नहीं इनकी क्या योग्यता थी, लेकिन एक बार बन गए तो 3 बार बने, हैट्रिक लगा चुके हैं, अभी तीसरी बार 2018 में। जरा सोचिए क्या इनकी योग्यता रही होगी। झारखंड से तीसरी बार धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य चुने गए। और ऐसे हम सब लोग जानते हैं कि पार्टियों से करोड़ों की डील करके राज्यसभा पहुंचने का सिलसिला दशकों पुराना है। बहुत बार हमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है। इनके बारे में नहीं सुना तो मेरी अज्ञानता मान लीजिए। दशकों से हम सुनते रहे कि फला अरबपति कारोबारी या फला धंधेबाज या फला फैक्ट्री का मालिक किसी पार्टी को करोड़ों देकर अपने लिए राज्यसभा में सीट का इंतजाम कर लिया। बहुत इस लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट है, बहुतों के नाम है। कभी इस पार्टी से फला कारोबारी या धंधेबाज आया, कभी उस पार्टी से कोई धंधेबाज या ठेकेदार आया। धीरज साहू के धंधे के बारे में भी जानकर अब यही कहा जा सकता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि धीरज साहू ने भी ऐसे ही अपने लिए राज्यसभा में इंतजाम किया। मैं कह नहीं सकता पुख्ता तौर पर, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड यही है। मैंने बीते सालों में कम से कम 20-25 ऐसे नाम सुने जिनके बारे में सर्वविदित है कि उन्हें राज्यसभा की सदस्यता करोड़ों खर्च करके मिली है, चाहे पार्टी के लिए चाहे जैसे भी। लेकिन जब लेने वाला भी चुप हो, देने वाला भी चुप हो, दोनों के लिए फायदे का सौदा हो, तो खुलासे कौन करेगा, कार्रवाई कैसे होगी? कोई तो खास बात है धीरज साहू में कि बार बार उन्हें राज्यसभा भेजा जाता रहा। लेकिन क्या ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस में है? क्या बीजेपी में नहीं है? किसी और पार्टी में नहीं है? हाल के दिनों में ऐसे कई नामों का जिक्र हुआ है, हाल के सालों में। इसका जवाब सभी पार्टियों के नेता जानते हैं कि ऐसे लोग कैसे आते हैं राज्यसभा में।
अमर उजाला में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने से पहले जो इन्होंने हलफनामा दिया था धीरज साहू ने, उस चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 38 करोड़ लगभग 35 करोड़ लगभग 35 करोड़, जिसमें 34 करोड़ 83 लाख अगर एग्जैक्टली बोले कि अपनी संपत्ति घोषित की थी। और इसके साथ इन्होंने बताया था कि 2016-17 वित्तीय वर्ष में लगभग 1 करोड़ इनकी कमाई हुई थी, सिर्फ 1 करोड़। यह अलग बात है अभी 250-300 करोड़ मिले। और धीरज साहू ने कुल 20 करोड़ लगभग चल संपत्ति होने का भी दावा किया था। उस वक्त जो इन्होंने हलफनामा दिया था उसमें धीरज साहू ने अपने पास कुल शायद 27-28 लाख, अमर उजाला के मुताबिक 27 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बताई थी, जिसमें से इनके पास 15 लाख और पत्नी के पास कुछ लाख रुपए, और इनके कुछ और जो 2 डिपेंडेंट थे उनके पास 10 लाख रुपए। तो इतनी नकदी बताई थी। यह अलग बात है कि 250-300 करोड़ मिले। उनकी कंपनियों का धंधा है भाई, गंदा है लेकिन धंधा है। धीरज साहू और उनसे जुड़े लोग जिनका साम्राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में है, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, वो लोग शराब के धंधे में अरबों कमा रहे थे। उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती है जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वायरल है, जो खबरें हैं। दिलचस्प बात है कि धीरज साहू ने अपने पर उस हलफनामे में 2.5 करोड़ कर्ज भी बताया था। अब इसी से समझिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कागजों में भले ही धीरज साहू ने अपनी हैसियत चंद करोड़ की दिखाई, लेकिन धीरज साहू के कुनबे ने शराब के धंधे में काले धन का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि आज पूरा देश हैरान है। उसके ठिकानों से जो बार बार हम जिक्र कर रहे 300 करोड़, जिसके ठिकानों से 300 करोड़ बरामद हो जाए, वो काले धन का कितना बड़ा उस्ताद होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि 300 करोड़ जिसके यहां से बरामद हुआ वो कितने हजार करोड़ का आदमी होगा, यह हिसाब लगाना मुश्किल है। कहने को तो माननीय है, संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, सम्मानित ओहदा है इनका, लेकिन धंधा काला है। अब तक होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई का संदेश दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। उम्मीद है कांग्रेस नेतृत्व बचाव की पटकथा तैयार करने की बजाय अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करेगा, लेकिन करेगा क्या, यह सवाल है। क्योंकि ऐसे सांसद हर पार्टी में है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से गैर बीजेपी नेता, सांसद या कारोबारी के यहां छापे पड़ते हैं, उस तरह से बीजेपी से जुड़े नेताओं या धन कुबेरों के यहां बीते 9 सालों में छापे पड़े हैं क्या? पड़े 9 साल में क्या आपने कभी सुना है कि अमुक राज्य में बीजेपी से जुड़े अमुक नेता के यहां ईडी या इनकम टैक्स के छापे पड़े? कभी आपने सुना कि बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों ने या केंद्रीय एजेंसियों के दस्ते ने छापेमारी की और करोड़ों बरामद किए? कभी आपने सुना बीजेपी नेताओं से करीबी किसी सेठ या बिजनेस घराने के ऊपर छापे पड़े? कभी आपने सुना कि बीजेपी की किसी नेता, सांसद, मंत्री पर शिकंजा कसा? कभी आपने सुना कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी सेठों के ठिकानों पर छापे पड़े? क्या वहां काला धन नहीं है? हजारों करोड़ का धंधा ऐसे ही चल रहा है। बल्कि आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी से जुड़े सेठों ने 9 सालों में सैकड़ों हजारों करोड़ कमा लिए, उनके साम्राज्य का विस्तार हो गया, लेकिन किसी एजेंसी का रुख उनके ठिकानों की तरफ नहीं हुआ। हो भी कैसे? और मैं किसी नाम पर ना जाऊं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नाम समय समय पर वायरल होते रहते, कुछ तो भाग भी गए देश छोड़कर। हां, या आपने ये जरूर सुना होगा कि अमुक नेता ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के शिकंजे में फंसा था, बीजेपी का दामन थाम लिया और पाक साफ होकर सत्ता में साझेदार हो गया, जैसे कुछ महीने पहले ही हुआ था। बार बार उसका जिक्र हम लोग अपने वीडियो में कई बार कर चुके हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। धीरज साहू की खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने कल लिखा कि देश के लोग या देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, जनता ने जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। यह मोदी जी ने कल ट्विटर पर दैनिक भास्कर की एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा। मोदी ने जब यह लिखा तब बहुत लोग यह सवाल करने लगे कि अजीत पवार के मामले में मोदी की गारंटी का क्या हुआ? भाषण तो देश ने मोदी जी के भी बहुत सुने हैं, लेकिन क्या कभी बीजेपी में शामिल हुए लोगों के पीछे एजेंसियों ने इस तरह से काम किया, या एजेंसियों ने शिकंजा कसा, या बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर उन्हें अभयदान मिल गया? तब मोदी की गारंटी कहां चली जाती है? मैं तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा
कि धीरज साहू जैसे काले धन के कुबेरों के खिलाफ या ऐसे सांसद या कोई भी हो, कितना रसूखदार, कितना पावरफुल, कितना असरदार हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन बाकी सेठ भी बचने न पाए। लेकिन सबको पता है कि जो धंधेबाज बीजेपी नेताओं के शरण में है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस पर कोई शिकंजा कस नहीं सकता, उसे अभयदान मिला हुआ है ऊपर से। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे पर करोड़ों की डील के गंभीर आरोप लगे थे। वीडियो वायरल हुआ, बहुत सवाल पूछे गए, जांच के आदेश दिए गए क्या? पता तो चलना चाहिए था ना कि आरोप सही थे या गलत। एडीआर की रिपोर्ट का बार बार जिक्र होता है, अखबारों की सुर्खियों में एडीआर की रिपोर्ट आती है और दफन हो जाती है। उस रिपोर्ट में अक्सर जिक्र होता है हर साल एडीआर की रिपोर्ट में कि देश की संसद में अभी भी माननीय जितने बैठे हैं उसमें तमाम तरह के संगीन आरोपों में घिरे 40-35% लोग हैं जो अदालतों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें टिकट मिलता है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, जो इसी साल की रिपोर्ट है, 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें 25% मामले गंभीर अपराध से जुड़े, जिनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, तमाम अपराध हैं। कभी किसी पार्टी ने इस दिशा में पहल की है क्या कि दागी और आपराधिक चरित्र के लोग संसद से दूर रहे, टिकट न दें? नहीं, यह होता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे क्या फर्क पड़ता, आज कांग्रेस में है, पकड़े गए, कुछ जो भी उन पर पेनल्टी होगी या तो सब जब्त होगा या पेनल्टी होगी, देंगे, छूट जाएंगे, फिर आज यहां हैं कल कहीं और होंगे। तो इसलिए बार बार ये सवाल हम जैसे लोग उठाते हैं कि अगर वाकई आप काले धन के खिलाफ मुहिम चलाना चाहते हैं, अगर अब वाकई ऐसे चोर, ऐसे जो काले धन के चोर हैं, टैक्स काले धन के जो कुबेर हैं या टैक्स चोर हैं, अगर इन सब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उनकी एजेंसी, तो फिर देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी ऐसे धन कुबेर हैं, जितने भी ऐसे धन्ना सेठ हैं, सब पर शिकंजा कसा जाए। हो सकता है हजारों करोड़ की बरामदगी हो, लेकिन शिकंजा सब पर कसे तब। फिलहाल इंतजार है कि कांग्रेस हाईकमान अपने इस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। इंतजार है कि धीरज साहू अपनी सफाई में क्या थोथी दलील देते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। कई दिन बाद में वीडियो कर रहा हूं, यह सिलसिला मैं कोशिश करूंगा आप जारी रहे। नमस्कार।